हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो बाजार में वापस हम लोग को लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट आज का लाल रंग कुछ ज़्यादा ही हम लोग को गाढ़ा और बहुत ही ज़्यादा अब डैमेजिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, आप चेक कर सकते हो, सेंसेक्स नियर बाय 800 पॉइंट की गिरावट और वीकेंड से 1% की गिरावट। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी 50 की बात कर ले तो 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, 1% के आसपास की गिरावट। और जो बाजार 26,340 आई गेस उतना कुछ तो हाई यहाँ पे लगाया था, 373 भी कुछ तो चला गया था। वहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप देख सकते हो लगातार गिर गिर कर 26,000 का लेवल तोड़कर भी नीचे जाते हुए देखने को आप मिल चुका है। और ये आज के दिन की गिरावट है। पिछले 5 दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले तो लगातार बाजार में गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और आज का दिन भी अगर हम देखेंगे, 1 सेकंड के लिए भी हरा रंग देखने को नहीं मिला, बस लाल रंग में ही लगातार कारोबार चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड पोर्टफोलियो की अगर बात कर ले तो लिटरली पोर्टफोलियो में तो लिटरली आप यहाँ पे कह सकते हो कि खूनिया होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग पोर्टफोलियो में यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम चेक करेंगे निफ्टी 50 1%, देन उसी के साथ नेक्स्ट 50 तो 2% तक गिर गया। देन मिड कैप की बात कर ले, मिड कैप वालों जिनके भी पोर्टफोलियो में मिड कैप होंगे भाई, वहाँ पे तो 2% तक की गिरावट। देन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जितना भी 100, 200, 500 मिड कैप, 50, 100, 2% स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं नियर बाय 2%। सो एकदम कत्लेआम होते हुए देखने को आप मिल चुका है। जिधर भी अगर आप नज़र घुमाओगे हर जगह पे बड़े लेवल की गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को आप मिल चुकी है। सेक्टर वाइज भी जाओगे तो हर जगह पे आपको ज़बरदस्त लाल रंग देखने को आप मिल चुका है। आप अगेन देख सकते हो आईटी स्पेस 2%, मीडिया 1-1.25%, मेटल की तो हालत ही खराब हो गई, जो कि आप देख सकते हैं 3.5%, सरकारी बैंक 2%। मतलब किधर भी अगर आप जाओगे तो आपको एक ही कॉमन रंग देखने को मिलेगा, वो है लाल रंग। सो बहुत ही बुरी तरीके से बाजार आज के दिन पिटते हुए देखने को आप मिल चुका है। एंड लिटरली दोस्तों, बियर वालों की अगर बात कर ले दोस्तों, इनकी मौज हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो रीजन से इनके फेवर में ही चल रहे थे। मतलब मार्केट ऊपर उठाने के लिए भाई बहुत मुश्किल से कारण यहाँ पे मिलता है, बट बाजार गिराने के लिए भाई आपको एक कारण काफ़ी होता है भाई, इसके आप चलते आप बाजार को गिरा सकते हो। एंड यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो बियर वालों की मौज हो गई, बिकॉज इनको मिल गया एक फ्रेश नया पावरफुल तगड़ा कारण। एंड इस कारण के चलते उन्होंने लिटरली बाजार की धज्जियां उड़ा दी है। सो कारण क्या है वैसे तो आपको पता ही होगा। यस, ट्रम्प टैरिफ, जो ऑलरेडी हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, वो टैरिफ अब 10 गुना बढ़ सकते हैं। इतना खतरनाक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि ट्रंप ने ऑफिशियली बिल पास किया है दोस्तों, ऑफिशियली। वैसे देखा गया तो मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ये बात बताई थी कि ट्रंप वार्निंग दे रहे थे कि वो एक बिल पास यहाँ पे करने वाले, बिल पास करने वाले। एंड फाइनली ये बिल पास होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं ट्रंप्स बिपास्टिन बिल हम लोग को फिलहाल तो पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब ट्रंप ने खुद के साइड से पास किया है, अब ये हम लोग को संसद में जाते हुए देखने को मिलेगा, वहाँ का जो सीनेट रहता है, कांग्रेस रहता है, वहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर वो पास हो गया तो वो सारी चीज़ें मतलब लिटरली आप कह सकते हो वो कानून बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और शायद से ज़्यादा दूर नहीं, अगले हफ्ते ही ये जो बिल है वहाँ के संसद में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर वो बिल वहाँ पे भी अगर प्रॉपर तरीके से अगर पास यहाँ पे हो गया तो इसका आउटकम क्या निकलेगा? तो इसका आउटकम यही निकलेगा जो अभी मैंने आपको बताया कि 50 से टैरिफ 500% तक, अप टू 500% तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। सो एग्जैक्टली इस बिल में लिखा क्या है, बहुत ही सिंपल है भाई। जो भी रशिया के साथ यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये है ही वैसा रशिया सैंक्शन बिल, वही चीज़ हम लोग को देखने को मिले। मतलब जो भी कंट्री रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, खास करके रशिया बिजनेस किस में करता है, क्रूड ऑयल को लेकर। सो जो भी रशिया से क्रूड ऑयल यहाँ पे खरीद रहा है, वो देश के ऊपर अमेरिका क्या कह रहा है, हम 500% तक का टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे। और जैसे ये खबर आ गई दोस्तों, इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त गिरावट हमारे बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आई नो बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, तो क्या सिर्फ इंडिया के ऊपर ही ये टैरिफ यहाँ पे लगेंगे? क्योंकि देखा गया तो और भी बहुत सारे देश है। तो दोस्तों नहीं, बाकी देश भी जो है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले, आपको पता है रशिया जो अपना क्रूड ऑयल बेचता है, मान लो रशिया ने अगर 100 डब्बे बैरल्स क्रूड के अगर
एक्सपोर्ट किए उसमें से चाइना उठाता है 47, हम उठाते हैं 38। उसके बाद अगर हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन 6, टर्की की बात कर ले तो 6। सो मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि यूरोप टर्की भी यहाँ पे रशिया से ऑयल खरीदता है। सो इस चीज़ को लेकर भी अमेरिका को मतलब सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कि ये हिपोक्रेसी क्यों, कि यूरोपियन यूनियन टर्की भी तो यहाँ पे रशियन ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं। बट अमेरिका ने ऑलरेडी इस सवाल का जवाब यहाँ पे दिया है। 2 जवाब दिए थे उन्होंने। पहला वाला जवाब तो उन्होंने ये दिया कि आप देख सकते हो उनकी जो बाइंग है 6%, सिंगल डिजिट 5% ऐसी देखने को मिल रही है। वहीं पे चाइना और इंडिया की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं इनकी बाइंग 47-38% है। मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में सिग्निफिकेंटली रशिया की वॉर लड़ने में मदद कर रहे हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, उनका तर्क यही है कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है इस चीज़ के चलते रशिया की जो फंडिंग हो रही है वो क्रूड ऑयल बेचकर ही यहाँ पे हो रही है। और ये फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, उसी के साथ साथ इंडिया यहाँ पे कर रहा है। ये साफ साफ चीज़ देखने को मिल रही है। अब इसके बाद एक और डाउट आपको आया होगा, इस सवाल का जवाब भी ऑलरेडी अमेरिका दे चुका है, मैं जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने देखा कि रशिया से जो ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं, ठीक है, चाइना तो हमसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है। अभी हमने देखा 47, वी आर समवेयर अराउंड 35-36। सो चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं है, इंडिया के ऊपर ही इतना ज़्यादा जोर क्यों है? क्योंकि रेयर अर्थ के चलते चाइना के पास जो लिवरेज है उस चीज़ के चलते, वो तो एक वन ऑफ द पॉइंट ज़रूर होगा। बट खास करके अगर देखा गया दोस्तों, इंडिया के ऊपर टारगेट इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज इंडिया चाइना मतलब इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदता था। यस, अगर मैं आप लोगों को हिस्ट्री दिखा दूं तो आप देख सकते हो 2020 में हम रशिया से कितना ऑयल खरीदते थे पता है? 1.5% के आसपास। मिडल ईस्ट से ही हम ज़्यादा ऑयल खरीदते थे। देन 2021 में भी देख लो 2% के आसपास, मतलब यूरोपियन यूनियन टर्की से भी कम। बट 2022 आ गया, डायरेक्टली हमारा 2% का ऑयल 13% तक चला गया। मतलब रीज़न क्या है? रशिया ने बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मतलब क्या? हाँ, तभी स्टार्ट हुआ था दोस्तों रशिया वर्सेस यूक्रेन का बड़ा युद्ध। बड़ा युद्ध मतलब देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से ही चल रहा है, बट रशिया ने क्या किया? रशिया ने यहाँ पे फुल स्केल इन्वेजन मतलब यूक्रेन में एंट्री करना स्टार्ट किया 24 फरवरी 2022। एंड जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया 2022 से ही हमने क्या किया, रशिया से बड़ा ऑयल यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया। और उसके बाद आप देख सकते हो वो अगले साल तो और 2023 में तो 31-32 तक चला गया, 24 में 35 तक चला गया। फिर उसके बाद ये टैरिफ का खेल स्टार्ट हुआ तो थोड़ा कम होके 32 हुआ है। एंड ये तो एस्टिमेटेड है 2022 के हिसाब से। मतलब बॉटम लाइन क्या है कि अमेरिका क्यों हमें ज़्यादा टारगेट कर रहा है कि उनका लॉजिक यही है कि भाई आप तो पहले ऑयल इनसे यहाँ पे नहीं खरीदते थे, ये जो बाद में ऑयल आपने यहाँ पे इनसे खरीदा है इसीलिए उनको ये फंडिंग मिल रही है। गोला बारूद के लिए भाई पैसा तो चाहिए इतना सब कुछ करने के लिए, और उनकी वॉर इकोनॉमी है। सो अगर यहाँ पे इंडिया रशिया को मतलब रशिया से ऑयल नहीं खरीदता है तो उनकी फंडिंग रुकेगी एंड रशिया यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। यूक्रेन के साथ जो निगोसिएशन करने से रिलेटेड वो चीज़ें जब भी ट्राई करते हैं रशिया पीछे हटता है। क्यों? क्योंकि लगातार उनको पैसे मिल रहे हैं। सो ये तर्क उन्होंने फिलहाल तो देखे यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अब यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, ये नया टैरिफ वाला सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है कि भाई सीधा 500% टैरिफ ही अभी हम लोग लगा देंगे। ठीक है, आपको रशिया से ऑयल खरीदना है आप खरीदो, मतलब आप ऑयल खरीद सकते हो वहाँ से, बट आपके लिए हमारा जो बाजार है ठीक है वो ओपन रहेगा। बट 500% टैरिफ मतलब आप समझ ही लो भाई चीज़ें खत्म ही हो जाएगी। सो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? सो इसका इम्पैक्ट बहुत ही सिंपल है भाई। इंडिया और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट टुवर्ड्स द यूएसए जो जाता था, मतलब क्या ही बोले 500% टैरिफ खत्म ही हो गया भाई। 50% टैरिफ में ही इतना हालत ख़राब हो गया, 500 में क्या ही रह जाएगा? कुछ भी नहीं। मतलब आपका सामान जाएगा, कोई ब्लॉक नहीं है, बट 100 की चीज़ उसके ऊपर 500% टैरिफ $600 में बिकेगी। कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। सो ऑटोमेटिकली हमारे जो एक्सपोर्टर है उनका नुकसान होते हुए देखने को मिलेगा, हमारा जीडीपी का नुकसान होते हुए देखने को मिलेगा। बिकॉज आपको पता ही है जीडीपी के फॉर्मूला में नेट एक्सपोर्ट भी फॉर्मूला में रहता है, वो वैसे ही नेगेटिव ही चलता रहता है। बट ये और ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को मिलेगा बिकॉज अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चलता था नियर बाय $45-50 बिलियन का, वो तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। और अगर ये लग गया तो आप मतलब क्या ही बोले, जीरो नियर बाय जीरो ही बोल दो। क्या ही हम बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगे नॉर्मल केस में? ठीक है, वो सर्विस सेगमेंट चलता रहेगा, आईटी स्पेस उतना ही ठीक है, बाकी तो गुड्स वालों की तो हालत ख़राब ही हो जाएगी। ऊपर से रुपया और ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे हो जाएगा। एंड जो एफआईएस लगातार एग्जिट कर रहे हैं वो अब और ज़्यादा हम लोग को एग्रेसिवली एग्जिट करते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यों एफआईएस लगातार यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ट्रेड डील नहीं होगी एफआईएस को पता ही इस प्रकार की नौटंकी चलती रहेगी। एंड इस प्रकार की नौटंकी चलती रहेगी भाई तो उनके रिटर्न्स यहाँ पे खराब यहाँ पे होते रहेंगे। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है,
अनसर्टेनिटी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अनसर्टेनिटी जो रहती है वो बाजार का दुश्मन होता है और बियर वालों का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, बियर वाले बाजार की ऐसी की तैसी करके रखेंगे। और यही चीज़ जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं वो बार बार क्रिएट करने की कोशिश करें। जब तक ये अनसर्टेनिटी के घने बादल यहाँ पे नहीं हटेंगे तब तक यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है तेजी बीजी आती रहेगी। मैंने इसके पहले भी एक चीज़ आपको हमेशा सिखाई कि ठीक है हम 26,000 26,500 भी चलो चले जाएंगे, बट बार बार फिर मार्केट ऐसा नीचे आते रहेगा जब तक ये अनसर्टेनिटी नहीं हटेगी। तो इसके साथ यहाँ पे डील करना पड़ेगा, वरना ये काफ़ी लंबे अवधि तक हम लोगों को परेशान यहाँ पे करता रहेगा। और दुनिया में आपको पता है भाई मल्टीपल कंट्रीज है, बहुत सारी जगह पे फॉरेन इन्वेस्टर अपना जाके पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस चीज़ के चलते हमें काफ़ी ज़्यादा अब डैमेज का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। सो ये सबसे बड़ा कारण था जिस चीज़ के चलते आज के दिन ही हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिले। और वर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी कोई कारण होता है भाई वो कभी तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, खत्म होती है। ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। चीज़ें चलती ही जा रही, चलती ही जा रही है। सो जब तक ये चीज़ें चलती रहेगी तब तक हम कह सकते हैं जो पगड़ा है वो बियर वालों का ही भारी रहेगा। बुल वाले अगर मुश्किल से मार्केट ऊपर भी लेकर चले गए, बियर वालों को बस एक एक्सक्यूज चाहिए, वो बाजार को वापस यहाँ पे तोड़ देंगे। और यही चीज़ हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। सो इसीलिए आज के दिन बाजार भी ज़बरदस्त गिरा और पोर्टफोलियो की भी हालत खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ज़रा आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपकी पोर्टफोलियो की आज के दिन क्या स्थिति थी, ठीक है, क्या डैमेज हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है। तो जरूर चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात बता सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।